मैं के पटेल और एक बार फिर से मैं आप लोगों को के पटेल मैथ एंड रीजनिंग चैनल में स्वागत करता हूं। जितने भी छात्र गुड इवनिंग बोल रहे हैं, हमारे तरफ से सभी छात्रों को गुड इवनिंग। और आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 7वां क्लास होने वाला है। 6 क्लास हो चुका है। 5वां क्लास जो आपका हुआ था, 5वां क्लास में असाइनमेंट का जो पीडीएफ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, वो नीचे दिया हुआ था। ऐसे करके वीडियो के नीचे एक ऐसे बना हुआ रहता है। ऐसे करके आप इसको ऐसे क्लिक कीजिएगा, ये खुल जाता है। और ये खुलने के बाद होता है कि ब्लू कलर में कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा। आप उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा असाइनमेंट मिल जाएगा। असाइनमेंट का सॉल्यूशन सारा क्वेश्चन का नहीं है। जो क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन, जैसे 1-2 क्वेश्चन हम बता दिए तो 1-2 क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा जो आपको खुद से बनाना है, उसका आंसर हम बताएंगे आपको। लेकिन 5वां क्लास में असाइनमेंट जो है डाल दिया गया है पीडीएफ। आप यहाँ पे लिखा हुआ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पीडीएफ लिखा हुआ है। वीडियो के नीचे ऐसे एक सिंबल होगा, इसको क्लिक कीजिएगा और नीचे ये ब्लू कलर का होगा, उसको आप उस पर जाके क्लिक कीजिए। असाइनमेंट आपको मिल जाएगा वहाँ पे, यानी पीडीएफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का डाला गया है। तो वहाँ से जा करके आप पहले भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, है ना। आप क्वेश्चन 2-4-10 क्वेश्चन पहले से आप देख सकते हैं जो हम पढ़ाते हैं। सीरियल वाइज चलता है, 1-2 क्वेश्चन बस छोड़ते हैं बीच में जो बनने लायक हो। तो कहने का मतलब ये है भाई कि आज जो आपका क्लास है वो 7वां क्लास आज आपका होगा। और मैं एक बात कहता हूँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कल की क्लास में कि सर शॉर्ट बताइए। भाई तुमको मैथ का नॉलेज नहीं है, तुमको मैथ आता ही नहीं है, तुम कहते हो शॉर्ट बताओ। यार शॉर्ट बताओ, क्वेश्चन तो पहले पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब क्वेश्चन कुछ भी कहे, हमको एक लाइन में चाहिए। क्या तुम करते हो यार, पढ़ाई करते हो या फिर दूसरा कुछ काम तुम कर रहे हो? क्वेश्चन का सेंस को भी नहीं समझ रहे हैं। सर शॉर्ट कर दीजिए, आप शॉर्ट ही तो है, करो ना उसको शॉर्ट। हम तो आपको समझाने का काम करते हैं और आप बार बार कमेंट करते हो कि सर इसका और कोई शॉर्टकट नहीं होगा। अजीब हाल है यार, मतलब थोड़ा सा भी दिमाग नहीं भगवान दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या उसमें कह रहा है, कैसे उसको करना है, बस सीधा शॉर्ट कर दो यार। सीधा मतलब आंसर रट जाओ। शॉर्ट करने का मतलब है आप आंसर ही रट जाओ, सीधी सीधी बात है। क्वेश्चन का लेवल देखो, कहाँ मतलब कहीं से पढ़ के आया होगा 1-2 लाइन वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे वैसे विद्यार्थियों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जिसमें जुनूनी है, जिसको समझ सकती है, जिसका ब्रेन बढ़िया है, वो सब विद्यार्थी ज्वाइन कीजिए। सबके लिए हमारा वीडियो संभव नहीं है, वो सबकी बस की बात नहीं है झेलना। हाँ, जो झेल लेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं, यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए खुश करने के लिए नहीं, हमेशा के लिए खुशी आपको मिलेगी, अगर आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं तो। अब आप ही बताइए, कल के सवाल के बारे में डिस्कस करता हूँ। आप बताइए, एक सेना की दास्ता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बम को विस्फोट किया, ठीक है भाई, यहाँ पे, और कहने का मतलब है 13 मीटर प्रति सेकेंड की क्या किया, वहाँ से ये भागा। तो चलिए ये समझ कुछ ऐसे मतलब बना रहे, देखिए ऐसे करके बना रहे। विस्फोट किया, 1 मिनट के बाद बम फटेगी, और 1 मिनट के बाद बम फटेगी। 13 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल है, आवाज़ की चाल 325 मीटर प्रति सेकेंड है। तो आप बताइए कि 1 मिनट में कितना दूरी जाएगा भाई? तो सर ये हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड चाल है, 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 780 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पहुँचा, बम फटा, यहाँ पे आके मिल गया, ऐसे करके यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे मिलेगी। चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसकी चाल है 325 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये दूरी के अनुपात में हो जाएगा। और इसका चाल कितना है भाई, जो भाग रहा है बम दास्ता, 13 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया भाई? तो ये हो गया 25:1 हो गया। अब बताइए कि ये पूरा 24 का वैल्यू कितना है? तो 780 है। तो कहने का मतलब 24 का वैल्यू 780 है। तो आप बताइए, डिवाइड कीजिए, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? तब 32 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। तो 25 का कितना हो जाएगा? तब 32.5 गुने 25 कर लीजिए, 812 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस ऐसे बना लो, ऐसे कर लो तुरंत। क्या समझ में आपको आया? क्या पता चल इसमें बताइए पहले। हो गया, 1 लाइन में बन गया सवाल। ये भी नहीं करेंगे हम यार, ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, इतना मेहनत से हम पढ़ाते हैं, फालतू वाला कमेंट करते हो, जहाँ तहाँ से पढ़ के चल आते हो। और यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे सबकी बस की बात नहीं है, है ना। आप जरा बात को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं आपको हम, है ना। आंसर हट जाइए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट आपको चाहिए, आंसर हट जाइए आप, है ना। 1 लाइन भी नहीं कर सकते हैं आप, ऐसे थोड़ी होता है। आइए, तो ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को थोड़ा सोचना चाहिए कितना मेहनत करके आते हैं, और आप अपने मन से उलूल जुलूल बक रहे हो। तो ऐसे विद्यार्थियों की ज़रूरत नहीं है। हम 2 ही विद्यार्थी पढ़ाएंगे, अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज का देखिए पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे, सभी लोग ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। हम क्वेश्चन पढ़ने का 30 सेकंड का समय हम आपको देंगे। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग पढ़िए, हम भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम 2 बार पढ़ के आपको समझाते हैं, आप भी जरा क्वेश्चन को समझिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जाड़े के दिनों में कुहासा के कारण एक आदमी 400 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। वह अपने पीछे से आती हुई एक बस को देखता है जो उसके बगल से गुजरती हुई आगे निकल जाती है और आगे जाकर ओझल हो जाती है। यदि वह आदमी 6 kmph की चाल से चल रहा हो और वह उस बस को 1 मिनट तक देखा हो तो उस बस की चाल क्या थी? क्वेश्चन 30 सेकंड का समय हम आपको देंगे कि क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए, उसको बढ़िया से समझिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन 1 लाइन का है, लेकिन पहले आप उसको समझिए। तो जाड़े के दिनों में कुहासा के कारण एक आदमी 400 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। वह अपने पीछे से आते हुए एक बस को देखता है, उसके बगल से गुजरती हुई आगे निकल जाती है और आगे जाके ओझल हो जाती है। यदि आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो और वह बस को 1 मिनट तक देखा हो तो बस की चाल क्या थी? अब मैं क्वेश्चन लगता है आप लोग पढ़ लिए होंगे, 2 बार हम भी पढ़े हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बात इतना सा है कि ठंडा जाड़े का समय है, एक आदमी 400 मीटर तक ही देख सकता है, मतलब कुहासा होगा, है ना। कहने का मतलब जाड़े कुहासा के कारण एक आदमी 400 मीटर तक ही देख सकता है। और है क्या कि एक आदमी जैसे ऐसे ऐसे चल रहा है और ऐसे पीछे मुड़ के देखा, उसको एक बस दिखाई पड़ा और वो आदमी चल ही रहा है, बस का स्पीड ज़्यादा था, आदमी चल ही रहा है, बस आया और उसके सामने से आगे से गुजर गया। और फिर कहता है फिर वो आदमी बस को देखा, आगे भी देखा, लेकिन 400 मीटर दूरी तक देखा, लेकिन 400 मीटर के बाद फिर बस क्या हो गया, उसकी आंखों के सामने से हट गया, ओझल हो गया। और वो टोटल जो है पीछे से लेके आगे तक बस को देखा 1 मिनट तक। तो आपसे पूछता है कि अगर आदमी की चाल 6 kmph की चाल से वो चल रहा हो तो आप बताइए कि बस की गति क्या थी? अब देखिए क्या है सवाल, जरा बात को समझेंगे आप। पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कहता क्या है भाई। कहने का मतलब ये है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये आपका देखिए दूरी है, बस ये समझाने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि देखो भाई बस यहाँ पे है, आप जरा इन चीज़ों को, बस यहाँ पे है और मान लीजिए कि आदमी यहाँ पे है, यहाँ पे आदमी है। अब ये आदमी आगे देखिए, इधर आदमी चल रहा है, आदमी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ आदमी यहाँ पे था, पीछे मुड़ के देखा तो बस। आप बताइए कि जब 400 मीटर तक ही इसको दिखता है तो पीछे एक बस दिखा, जब बस इसको जिस वक्त दिखाई पड़ा, पीछे मुड़ के देखा तो कितना दूरी होगा बोलिए तो सर जी ये 400 मीटर होगा। आदमी क्या किया, पीछे मुड़ के देखा, लेकिन चल ही रहा था ये, और आदमी चल ही रहा है। अब आदमी क्या हुआ कि यहाँ तक पहुँच गया, वो आदमी जो वहाँ था यहाँ पहुँचा, आदमी चल ही रहा था, बस पीछे मुड़ के देखा, यहाँ पे बस से आदमी चल ही रहा था। तो बस क्या हुआ कि आदमी जब यहाँ से यहाँ जब था तो 400 मीटर दूरी पे था, लेकिन आदमी चल रहा था, फिर जब आदमी यहाँ पे आया तो बस जो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे। यहाँ का मतलब हुआ कि 400 मीटर दूर हो गया, इस आदमी से 400 मीटर दूर हो गया। ये देखिए कितना मीटर हो गया भाई, 400 मीटर हो गया। मतलब आदमी चल ही रहा, आदमी रुका नहीं, आदमी चल ही रहा है। वैसे मुड़ के देखा कि बस आ रहा है, ऐसे चल रहा था, अब फिर जो है बस उसके सामने से गुजर गया और 400 मीटर की दूरी के बाद फिर बस क्या हो गया, ओझल हो गया। और ये टोटल कहता है, ये आदमी जो बस को देखा, ये कहता है कितना मिनट तक देखा भाई, तो 1 मिनट तक बस को देखा, 1 मिनट तक। और कहता है इस आदमी की जो चाल है, आदमी की जो चाल है S1, ये कहता है 6 kmph है। तो आपसे बस इतनी सी बात पूछता है कि बस की चाल क्या है आपसे, यानी बस की चाल है ना भाई। आपसे मैं क्या मतलब, ये आदमी की चाल S1 हो गया, बस की चाल हम मान लेते हैं भाई x kmph। बस की चाल कितना मान लिए, s kmph। ये किसकी चाल है, S1 किसकी चाल है भाई, तो आदमी की चाल है। ये देखिए आदमी की चाल हो गया। अच्छा ये S2 किसका चाल है बताइए तो ये बस की चाल हो गया। आपसे पूछता है बस की चाल क्या है। देखिए मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ, आप जरा बात को समझेंगे। टाइमिंग 1 मिनट है, आदमी की चाल 6 kmph है और बस की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। हमको बस की चाल निकालना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है
और बस भी इसी दिशा में जा रहा है और दोनों गतिशील है। तो आप बताइए सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है? घटता है। सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है? घटता है। आप बताइए टोटल दूरी कितना है? 400 400 कितना हो गया? 8। तो टोटल दूरी आपका कितना हो गया भाई? तो 800 मीटर हो गया। टोटल दूरी कितना हो गया? 800 मीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल दूरी 800 मीटर, और बताइए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। टोटल दूरी कितना है? तो 800 मीटर है। अब मैं पूछता हूं कि अगर सेम डायरेक्शन है तो बोलिए चाल क्या होगा? घटेगा। सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, और ज़्यादा चाल में कम चाल घटती है। तो ज़्यादा चाल किसका है? बोलिए बस का। कम चाल किसका है? आदमी का। तो यहाँ पे आपको लिख देना है x-6। अब बताइए रिलेटिव स्पीड हो गया x-6, रिलेटिव स्पीड। अच्छा कितना मिनट तक देखा? 1 मिनट तक। तो आप बताइए चाल गुने समय क्या होगा? दूरी। चाल गुने समय क्या होगा? दूरी। तो इंटू कितना हो जाएगा? 1। लेकिन आपको 60 से भाग देना होगा, क्योंकि ये kmph में है और ये मिनट में है। नहीं समझे बात को आप लोग? हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 800 मीटर है। सेम डायरेक्शन है। बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की चाल क्वेश्चन में दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मिनट तक देखा तो सेम डायरेक्शन में चाल घटती है x-6। तो चाल गुने समय 1 मिनट, घंटा में चेंज कर लीजिए। अच्छा ये मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, बन गया सवाल। तो ये देखिए कट गया भाई, यहाँ से ये 0 0 यहाँ से कट गया है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब इसको हल कर लीजिए तो x-6 इक्वल टू कितना हो गया? 48। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी ये देखिए 54 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 54 kmph, यानी कहने का मतलब यह है कि जो बस की चाल है वो आपका है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कि ये सवाल देखिए एक लाइन में बन गया, लेकिन भाई आप इस बात को समझो कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसको समझना भी है। आप ऐसे करते हो, ऐसा ऐसा कमेंट आप लिख करते हो, फालतू का कमेंट, कि यार नहीं ठीक लगता है। इतना मेहनत करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोई गलत नहीं पढ़ाता है, सभी टीचर अच्छे हैं तभी वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाना बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। और आप ऐसे, दुनिया देख रहा है भाई, अगर आपको दिक्कत है तो ये बताइए, लेकिन ये बार बार ये कमेंट करना कि सर शॉर्ट, ये गलत बात है। आप समझने का प्रयास करो। आपके पास नॉलेज नहीं है, दिमाग खराब हो गया आपका, दिमाग माथा को ठीक करवाइए, आप कहीं इलाज करवा लीजिए। हाँ, और हमारे पास इस टाइप का बात आप बोलते हैं तो ये गलत बात है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका बन गया है। देखिए एक बात सबके मस्तिष्क में होगा, सर आप एक बात बताइए, ये प्रश्न देखिए आपका बन चुका है। एक चीज सबके दिमाग में होगा, सर एक बात बताइए कि ये जो दूरी यहां से यहां चला, इस दूरी को आप नहीं जोड़े, आप तो 400 + 400 800 जोड़े। आखिर वो आदमी यहाँ पे था, पीछे बस को देखा, तो आदमी भी तो यहाँ से यहाँ तक में 1 मिनट की दूरी में, 1 मिनट के समय में आदमी यहाँ से यहाँ तक आया। तो इस दूरी को आप नहीं तय किए, तो इस दूरी को आप नहीं जोड़े। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉमन डिस्टेंस को कभी नहीं जोड़ा जाता है। एक ही दूरी को अगर 2 आदमी तय किया है तो उसको जोड़ा नहीं जाता है, वो कट जाता है। एक ही डिस्टेंस को जब 2 आदमी तय करें तो उस दूरी को हम जोड़ते नहीं हैं, वो दूरी कट जाता है। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, जरा आप हमारी बात को समझिए। मैं आपसे पूछता हूं भाई कि आप एक बात बताओ, आदमी की चाल कितना है भाई? तो 6 kmph है। अच्छा बोलिए बस की चाल कितना है? बस की चाल तो x kmph है भाई। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, आप एक बात बताइए, इस दूरी को हम मान लेते हैं d, यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं d। तो आप बताइए आदमी तो इतना ही दूरी तय किया, कितना मिनट में? 1 मिनट में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं चाल गुने समय, समय मतलब 1 मिनट है, तो चाल गुने समय बराबर क्या? दूरी, मतलब d हो गया। अच्छा इससे पहले हमको ये बताइए कि बस कितना दूरी तय किया, तो 400 + 400 + d, यानी कहने का मतलब बस जो दूरी तय किया है, ये देखिए आपका बस जो दूरी तय किया है, ये देखिए 800 प्लस कितना हो जाएगा d। और आप बताइए उसकी चाल कितना है? x। 1 मिनट में, 1 ही मिनट आदमी यहाँ से यहाँ तक आया, बस ओझल हो गया यहाँ पे आकर के। तो आप बताइए 1 मिनट में समय कितना है? 1 तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो x इंटू कितना 1। ठीक है, ये kmph में अभी 1 गुना कर रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, इसको डिवाइड भी करेंगे हम 60 से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चाल गुने समय बराबर क्या हो गया? दूरी। दूसरी बात है आदमी भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया, कितना? d दूरी तय किया। 1 मिनट, ये भी 1 ही मिनट तक में तय किया, कितना? 6 kmph, तो 6 इंटू कितना हो गया 1।
अब आप बताइए कि चाल गुने समय बराबर दूरी है ना, चाल गुने समय बराबर दूरी, एक ही मिनट तक में, एक ही मिनट का ये कहानी है कि आदमी यहाँ से यहाँ आया और बस यहाँ से यहाँ आया। तो ये कॉमन डिस्टेंस देखिए। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो अब मैं पूछता हूँ कि डी डी कट जाएगा। आप बताइए कितना बच जाएगा, 800। और आप बताइए कि ये घटेगा, अगर घटेगा तो x एक अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6 इंटू कितना 1 आ गया। अब 1 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, इसको 1000 से भाग दे दीजिए। कहने का मतलब यह हुआ मेरा कि भाई ये कॉमन डिस्टेंस जो होता है, एक ही दूरी को जब दो व्यक्ति, दो आदमी, एक आदमी या दूसरा कोई भी एक ही डिस्टेंस को जब दो कंडीशन में तय हो रहा है तो वो आपका डिस्टेंस क्या होता है, कट जाता है। वो डिस्टेंस फिर जुड़ता नहीं है। इसलिए करके ये बीच वाला डिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, हमें लगता है कि बाबू ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जरा सा आप इस चीज को देखिए। अगला प्रश्न देखिए लगा दिया गया है, आप जरा सा इसको पढ़िए। क्वेश्चन इसी टाइप का एक और सवाल। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सा आप समझेंगे बात को। कोहरे के मौसम में एक रिक्शा समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को पार करता है। यदि वह व्यक्ति उस रिक्शे को 6 मिनट तक देख सका, यह केवल उसे 120 मीटर की दूरी तक दिखाई दे, तो रिक्शे की चाल क्या है। कहने का मतलब यह है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को, मतलब ये समझिए कि व्यक्ति की चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। और कहता है, और व्यक्ति क्या किया, उस रिक्शे को 6 मिनट तक देख सका, और यह केवल उसे 120 मीटर की दूरी तक ही दिखाई दे, तो रिक्शे की चाल क्या है। भाई वही क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। यहाँ पे ये बात नहीं बोला है कि पीछे मुड़कर वो आदमी देखा, ऐसा कुछ नहीं कहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो भाई देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगी, आप जरा इन चीज़ों को समझिए। सेम क्वेश्चन है, कोहरे वाला यह भी क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप एक बात बताओ। यहाँ पे पीछे मुड़ने की बात नहीं कहा गया है। आपसे मैं पूछता हूँ भाई, देखिए बात क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पे आदमी है, ठीक है, यहाँ पे आदमी चल रहा है यहाँ पे, और कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका रिक्शा होगा, जो भी है रिक्शा, बस ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे करके ये रिक्शा होगा। इस बार ये नहीं बोला कि आदमी पीछे मुड़कर देखा, ऐसा नहीं बोला है। तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना होगा। अगर वो कहता कि पीछे मुड़ के देखा तो एक बात, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बोला। हाँ, ये आदमी की जो चाल है S1 है, ये आपका कितना है भाई, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में दिया है आदमी की चाल कितना, 5 kmph है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, या kmph बोलिए या प्रति घंटा बोलिए, बात देखी है। चलिए भाई, रिक्शा की चाल हम मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर कितना भाई प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो इस बार ये नहीं बोला कि आदमी पीछे मुड़ के देखा, ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ, आदमी रिक्शा को 6 मिनट तक देखा, और कहता है मतलब कि 6 मिनट तक देख सका, और यह केवल उसे 120 मीटर की दूरी तक ही दिखाई दे। कोहरे के कारण कहता है कि आदमी रिक्शा को 6 मिनट तक देखा, लेकिन 120 मीटर तक ही उसको दिखाई दे, है ना, 120 मीटर। कहने का मतलब यह है कि पीछे नहीं देखा। जैसे रिक्शा यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है भाई, जब यहाँ से आदमी सीधा जा रहा होगा, आदमी जब यहाँ से इधर चलना शुरू किया तो क्या हुआ, रिक्शा उसको दिखाई देने लगा। रिक्शा की चाल ज़्यादा थी, तो कहता आदमी उसको एक ही तरफ देखा, दोनों तरफ नहीं। और कितना दूरी तक देख सकता है भाई, 120 मीटर तक। तो कहने का मतलब है कि एक ही डिस्टेंस होगा आपका, यहाँ पे 120 मीटर होगा। यहाँ पे 240 मत कीजिएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि पीछे मुड़कर देखा, तो फिर हम दोनों डिस्टेंस के जोड़ेंगे भाई, कि 120 मीटर पीछे देखा, फिर 120 मीटर उसके आगे से गुजरा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना सा बोला है कि 120 मीटर तक देख सका, तो पीछे वाली बात नहीं है। तो आपको एक ही डिस्टेंस लेना है कि भाई इधर उधर, मतलब था ही नहीं, आदमी बस ऐसे चल रहा था और ऐसे रिक्शा आया, आगे से गुजर गया, रिक्शा को देखते रह गया। 120 मीटर के बाद रिक्शा ओझल हो गया, और ये टोटल कहता है कि कितना समय तक देखा, तो 6 मिनट तक ये देखा। कितना समय, 6 मिनट तक। तो आपसे पूछता है रिक्शा की चाल क्या है, बस कोई बात नहीं, बन जाएगा सवाल एक लाइन में। अब हमें लगता है कि सवाल आपसे ही बन जाएगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमें बताओ कि भाई दूरी कितना है, तो 120 है आपका,
120 है। सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, रिक्शा की चाल ज़्यादा है, आदमी की चाल कम है, तो ये देखिए हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 5। 6 मिनट तक देखा। रिलेटिव स्पीड है ना, चाल गुने समय क्या होता है, दूरी, चाल गुने समय दूरी, कितना से भाग देंगे भाई, इसको 60 से भाग देंगे, इसको कितना 1000 से, क्योंकि ये मीटर में तो kmph में आपको बदलना होगा। तो ये देखिए आपका 10 बार में कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, तो 20 से 20 पच्चे कितना हो गया भाई, तो 100 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो हमें ये लगता है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना 6। तो आप समझ सकते हैं कि ये x बराबर कितना हो जाएगा 31 बाई कितना हो जाएगा 5, 6.1/5 किलोमीटर पर आवर। यही इस प्रश्न का उत्तर है। रिक्शे की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगा 6.1/5 है ना किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए आपका सवाल बन गया, एकदम एक लाइन का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में देखिए सॉल्यूशन हो गया। बताओ भाई कोई समस्या इसमें है? देखिए भाई, तो ये प्रश्न बन गया, हमें लगता है कि आप इसको बना सकते हैं। सब कुछ देखिए, आपको कॉन्सेप्ट भी दिए, आपको हम बताए भी। यही सब प्रश्न में समस्या होती है। एक अगर बहुत बढ़िया सेट है, बहुत बढ़िया बेहतरीन अगर सेट है मैथ का, और अगर वो बहुत बेहतरीन सेट है तो उसमें इसी तरह का सवाल मिलते हैं। और जब नहीं बनता है तो हमें लगता है कि हम में कुछ कमी है। हमें लगता है भाई कि प्रेम से अगर आप मेहनत करें बढ़िया से, जैसे हम बता रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछ रहा है और अभी भी जारी है पूछना इसका। देखिए क्या है, मैं आपको ये बताता हूं। देखिए एक सवाल ऐसे आता है, एक सवाल ऐसे आता है कि कोई व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति, मतलब ये मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी कार से यात्रा कर रहा है, किसी निश्चित चाल से यात्रा कर रहा है, यदि उसकी चाल जो है सो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाए तो उसी दूरी को तय करने में 30 मिनट कम समय लगता है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा से घट जाए तो उसी दूरी को तय करने में, है ना, 50 मिनट ज़्यादा समय लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर चाल जो है, चाल अगर मान लिया जाए कि बढ़ जाए तो समय घटेगा, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, दूरी तो सेम है। चाल बढ़ जाए तो समय क्या होगा, बोलिए, घटेगा। लेकिन अगर चाल ही घट जाए तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न में, इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं उसका हम कॉन्सेप्ट पहले आपको देते हैं, पहले हम प्रूव करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि सवाल कैसे बनाना है। देखो भाई, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि एक जो है चाल है, मतलब कि वास्तविक चाल है, रियल एक्चुअल स्पीड है ना, मान लिया जाए एक्चुअल स्पीड। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले इसको मैं प्रूव करता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखिए आपका एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड। अब एक्चुअल स्पीड कितना है तो भाई s है, ठीक है भाई, एक्चुअल स्पीड कितना है तो s है। और फिर यहां पे हम लिखते हैं एक्चुअल टाइम, वास्तविक समय, ठीक है भाई। तो ये देखिए आपका हो गया एक्चुअल टाइम, वास्तविक समय कितना है तो ये t है। तो कहने का मतलब है कि कोई एक्चुअल जो स्पीड है वो कितना s है और एक्चुअल टाइम कितना t है। तो आप बताइए दूरी क्या होगी, तो दूरी हो जाएगा सर s इंटू कितना हो जाएगा t हो जाएगा, यही दूरी होगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, हमारी बात को समझेंगे। कहने का मतलब चाल s था, चाल कितना था भाई तो s था। अब हमारी बात को समझेंगे। देखिए चाल क्या था भाई, तो चाल था आपका s था, और मैंने क्या किया, ये चाल s था और मैंने क्या किया कि s1 से मैंने चाल को बढ़ाया। मैंने क्या किया, s1 से क्या किया, चाल को बढ़ाया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी मान लीजिए कि चाल आपका s है और मैंने क्या किया, s1 किलोमीटर प्रति घंटा से मैंने चाल को बढ़ाया। तो अब बताइए कि S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैंने चाल को बढ़ाया, तो आप बताइए अगर टाइम उसका रियल टाइम t था, तो आप बताइए रियल टाइम t था, अब बताइए कि t1 से टाइम क्या होगा, घट जाएगा। आप हमारी बात को पहले समझिए एक बार फिर से। मैंने आपसे कहा कि एक्चुअल स्पीड s है, एक्चुअल टाइम कितना t है, दूरी हो जाएगा s गुने t। मैंने कहा कि कोई आदमी का वास्तविक चाल s है और मैंने s1 से क्या किया, उसकी चाल को बढ़ाया। यदि उसकी चाल s1 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाए तो आप बताइए चाल बढ़ेगा तो टाइम तो घटेगा, दूरी तो सेम है, उसी दूरी को तय करना है। तो टाइम जो उसका t था, तो अब क्या हुआ, t1 से उसका क्या होगा, टाइम भी क्या होगा। यानी कहने का मतलब है जब मैंने चाल को बढ़ाया s1 से, तो इसका अब स्पीड जो हो गया s प्लस कितना हो गया भाई, s1 हो गया।
जब मैंने चाल को बढ़ाया तो टाइम T1 से क्या हुआ, घट गया। तो अब इसका जो टाइमिंग हो जाएगा ये आपका हो जाएगा T माइनस कितना हो जाएगा भाई, T1 हो जाएगा। अब हमारी बात को समझिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप एक बात बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई आदमी s के स्पीड से किसी दूरी को तय कर रहा है, s के स्पीड से कोई दूरी तय कर रहा है, और अगर मान लीजिए उसका जो है सो टाइमिंग s के स्पीड से t टाइम में किसी निश्चित दूरी को तय कर रहा है, s स्पीड से t टाइम में किसी निश्चित दूरी को तय कर रहा है d बराबर s गुने t। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हम चाल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर T1 से हम टाइम कम कर देंगे, यानी कि s की चाल से t टाइम में स्पीड तय हो रहा था, चाल को हम नहीं बढ़ा रहे, हम बस आपको ये कह रहे हैं कि T1 से हम क्या करेंगे, टाइम को कम कर देंगे। अगर T1 से हम टाइम को कम कर देंगे तो आप बताइए कितना स्पीड कम दूरी तय करेगा। मतलब चाल ऐसी है, लेकिन T1 जो t समय में दूरी तय होता था, हम क्या करेंगे, T1 से क्या करेंगे, टाइम को कम कर देंगे। तो आप बताइए कितना कम दूरी तय होगा। आप जैसे s के स्पीड से t टाइम में दूरी तय होता था, लेकिन हमने टाइम को क्या किया, T1 से कम कर दिया, बस टाइम को T1 से कम कर दिया, तो कितना कम दूरी तय होगा। तो सर ये हो जाएगा s इंटू कितना हो जाएगा, T1। जितना टाइम कम किए आप उतना कम दूरी जो है सो तय होगा, उतना कम दूरी तय होगा, कहने का मतलब यह है। लेकिन देखिए बात क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि भाई मैंने क्या किया, T1 से टाइम तो कम किया, लेकिन दूरी तो उतना ही तय हुआ है। रीजन क्या है कि S1 से मैंने क्या किया, चाल को बढ़ा दिया। यानी इतना, जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाल को नहीं बढ़ाते तो और T1 टाइम कम करेंगे तो इतना कम दूरी तय होगा। लेकिन सवाल यह है कि मैंने क्या किया भाई कि S1 से चाल को बढ़ाया, और बोलिए ये S1 को चाल से बढ़ाया, और ये कितना टाइम तक, बोलिए कितना टाइम के लिए, तो ये पूरा टाइम के लिए है ना, ये जो चाल बढ़ाया ये पूरा टाइम के लिए। तो आप बताइए अगर ये नहीं बढ़ता तो इतना कम दूरी तय होता, लेकिन इतना दूरी तो तय हुआ है, और ये तय कौन किया है, तो S1 तय किया है। कितना टाइम में, इतना टाइम में। तो कहने का मतलब यहाँ पे S1 इंटू T माइनस कितना हो गया, T1। देखिए T माइनस कितना हो गया, T1। तो ये दूरी जो तय, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर चाल नहीं बढ़ता तो इतना कम दूरी तय होता, लेकिन चाल S1 से बढ़ा और इतना टाइम तक बढ़ा है, तो यही दूरी, जो दूरी मतलब कहने का मतलब इतना कम दूरी तय होता, वो दूरी तो यहाँ पे तय हो चुका है। तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों, बराबर हो जाएगी। यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस जो आपका होगा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और यहां से देखिए एक फार्मूला प्रूव होता है, क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको हल कर लो भाई। तो आप बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया ST1 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे S1 कितना हो जाएगा, T माइनस S1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, T1। बस आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप इसको ऐसा, इसको इधर ले आइए। क्या मैं लिख सकता हूँ S1T इतना बराबर, इसको मैं इधर कर रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा ना, तब बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ, ST1 अब प्लस कितना S1T1। नहीं समझा आप इस चीज़ को, इसको मैंने इधर कर दिया, फिर मैंने इसको पलट दिया, तो इसको इधर है ना भाई, तो कहने का मतलब इसको इधर कर दिया, लेकिन यहाँ पे लिख दिए हम, तो इधर आके प्लस हो गया। तो वही देखिए S1T अब बराबर देखिए ST1, ये आपका हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि S1T इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम T1 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा S प्लस कितना हो जाएगा, S1 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये T का मान मैं निकाल सकता हूँ, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा S प्लस S1 है ना, S प्लस S1 इंटू यहाँ पे कितना है, T1, अब बटा यहाँ पे S1 से भाग दे दीजिए। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया है। और ये T जो आपका है ना भाई, ये आपका है एक्चुअल टाइम, ये आपका क्या है पता है आपको, ये T जो आपका है ये आपका क्या है, तो एक्चुअल टाइम है, ये एक्चुअल टाइम है, रियल टाइम है। तो कहने का मतलब ये देखिए आपका, इसी को हम याद करवाते हैं अभी, लेकिन हम एक बार पहले, हमको लगा कि एक बार पहले हम आपको प्रूफ करके बता दें, है ना, प्रूफ करके बता दें, फिर जो है सो भाई आपको जो है सो दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन हमें लगा एक बार कि मैं आपको प्रूफ करके बता दूं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब देखिए फाइनली ये प्रूव हो गया। तो सवाल यहाँ पे इतना सा है कि एक कंडीशन तो ये हो गया, अब दूसरा कंडीशन इसमें ऐसे भी हो सकता है कि भाई चाल S है, चाल क्या है बताइए, S है, चाल S है, लेकिन इस बार क्या है कि आपका S1 से क्या हुआ, घट गया। तो S1 से घट गया, तो अब बताइए रियल में चाल कितना बच गया भाई, तो S माइनस कितना हो गया, बोलिए S1 हो गया।
टाइम एक्चुअल कितना था, टी था। जब चाल घटेगी तो टाइम आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। T1 से देखिए, यानी कि यहाँ पे S2 कर देते हैं भाई, यहाँ पे S1 वहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे S2 कर देते हैं कि चाल S2 से क्या हुआ, घट गया। तो बोलिए कि चाल S2 से घट गया, तो अब रियल में अब चाल कितना बच गया भाई, अब यही चाल इसका बचा है। तो टाइमिंग भी क्या हुआ, T2 से क्या हुआ भाई, बढ़ जाएगा। अगर चाल घटेगी तो टाइम आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब बताइए कि टाइमिंग कितना हो जाएगा, तो ये देखिए T प्लस कितना यहाँ पे हो जाएगा, T2 हो जाएगा, है ना। तो ये बात रही। तो यहाँ से भी अगर आप T का मान निकालिएगा, यहाँ से देखिए आपका यहाँ से T बराबर क्या होगा, यहाँ से भी आप T का मान, यहाँ भी देखिए T का मान निकलेगा, और यहाँ से जो T का मान निकलेगा ये निकलेगा आपका, यानी S अब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, S2, अब बटा यहाँ पे S2 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई, T2 हो जाएगा। यहाँ से भी आप निकालिएगा उस टाइप जैसे हम यहाँ पे आपको बताएं, तो उसी तरह से यहाँ भी निकल के T का मान आएगा S माइनस S2 बटा S2 इंटू कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और आप बताइए TT दोनों क्या है, बताइए सेम है। ये T और ये T दोनों आपका क्या है, बताइए तो सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों भी आपस में बराबर, यानी हम यहाँ पे फाइनली कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि भाई S प्लस कितना S1 बटा S1 इंटू कितना हो गया T1 यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा S माइनस कितना बताइए S2, अब बटा कितना S2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है भाई कि एक्चुअल टाइम T बराबर जो होता है, अगर चाल बढ़ जाएगा तो S प्लस S1 बटा S1 इंटू T1, घट जाए तो S माइनस S2 बटा S2, S माइनस S2 बटा S2 गुने कितना T2। तो ये देखिए आपका फाइनली फार्मूला ये निकल के आया। इसी पे हम सारा सवाल को बनाएंगे, और ये आपको पता है कि ये एक्चुअल टाइम T इज इक्वल टू जो आपका है, ये दोनों T के बराबर है। T इज इक्वल टू जो आपका होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर, यानी एक्चुअल टाइम बराबर यहां पे होता है। एक्चुअल टाइम बराबर होता है। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं प्रश्न को हल करता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर आप नहीं समझे हैं, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगी ये बात, है ना। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए और इसको देखिए हम प्रूफ भी कर दिए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो भाई मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि एक दो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो। तो T इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम बराबर, यानी चाल अगर बढ़ेगा तो जोड़ दीजिए आप, है ना, और उसी से भाग देना है, और जितना टाइम कम लगेगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, T1 कर देना है, बराबर कर दीजिए। अगर फिर चाल बढ़ेगा तो फिर जोड़ देंगे, अगर घटेगा तो S माइनस कितना कर देंगे, S2 कर देंगे, S2 से भाग भी दे देंगे, और जितना टाइम बढ़ेगा उसको यहाँ पे T2 के रूप में क्या कर देंगे, गुना। तो फाइनली देखिए फार्मूला आपका यही है, और इसी पे देखिए हम सवाल को हल करेंगे, है ना। एक्चुअल टाइम बराबर, ये पूरा आपका एक्चुअल टाइम है, ये टाइम ये टाइम ये टाइम तीनों टाइम बराबर है, ये आपका एक्चुअल टाइम है। ये भी आपको कहीं भी आप एक्चुअल टाइम, तीनों एक्चुअल टाइम है, ये टाइम 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 ही है, टाइम बराबर हो रहा है। तो देखिए भाई, तो ये कॉन्सेप्ट के बाद ये देखिए प्रश्न क्या है, जरा सा आप लोग पढ़िए, स्क्रीन पे देखिए सवाल आ चुका है, जरा सा आप इसको पढ़िए। पहले प्रश्न को क्या कहता है, एक आदमी किसी दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करता है। यदि उसकी चाल 2 kmph से बढ़ जाती है तो वह उसी दूरी को 40 मिनट कम समय में तय करता है, लेकिन जब उसकी चाल 2 kmph की चाल से कम जाती है तब वह उस दूरी को 1 घंटा अधिक समय में तय करता है। वह दूरी तथा उसकी सामान्य चाल क्या है, कहता है वह दूरी तथा उसकी सामान्य चाल क्या है। एकदम देखिए जो आपको बताएं वही देखिए आया है। एक आदमी किसी दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करता है, किसी दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करता है। यदि उसकी चाल 2 kmph की चाल से बढ़ जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 60 मिनट कम समय लगता है, लेकिन यदि उसकी चाल कहता है 2 किलोमीटर 2 kmph की चाल से क्या होती है, कम जाती है तो 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो कहता है दूरी, है ना, वह दूरी तथा उसकी सामान्य चाल क्या है। हमें लगता है कि आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। देखो भाई, अब उसका जो रियल में चाल है, चाल को ही मानना पड़ेगा आपको। अब देखिए आपको क्या करना होगा, रियल में जो उसकी चाल है वो की स्पीड कितना मान लेंगे, S मान लीजिए आप, जो मानिए XY कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसकी चाल को हमने कितना मान लिया, S मान लिया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने उसकी चाल को कितना माना, S। अब बताइए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, है ना, एक बार मैं लिख देता हूँ कि कहता है उसकी चाल जो है ना 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, देखिए प्लस कितना हो गया भाई, तो 2 kmph हो गया, तो इतना से बढ़ जाती है तो कहता है 40 मिनट कम समय लगता है। ये कि माइनस कितना हो गया,
40 मिनट हो गया। अब ये मत कहना कि सर ये क्यों लिख रहे, तो लंबा हो रहा है ना। विद्यार्थी कहेगा सर ये तो लंबा हो रहा है, ये इसको क्यों लिख रहे हैं आप तो सीधा सॉल्यूशन। अरे भाई आपके लिए लिख रहे हैं, अगर पढ़ा लिखा है, वास्तव में नॉलेज है तो बात को समझो, है ना। कि अगर कहता उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो जाए, कम हो जाए, कम जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में कहता 60 मिनट। 1 घंटा अधिक का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट कह सकते हैं। 1 घंटा अधिक का मतलब 60 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो आपसे पूछता है वह दूरी, और उसकी कहता है वह दूरी, है ना, आपसे पूछता है वह दूरी और उसकी सामान्य चाल क्या है। तो आपसे बताइए कि इस पे तो सेट हो रहा है, मैंने उसकी चाल को कितना माना s। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए एक्चुअल टाइम t इक्वल टू जो होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, t को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बताइए कितना हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 2, तो s प्लस कितना हो गया 2, और 2 से आपको डिवाइड भी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना जोड़ेंगे उतना ही सही भाग देंगे। और ये कम लग रहा है उससे मतलब नहीं है, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करो 40। अच्छा ये मिनट में है, 60 से भाग दे दो, घंटा में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर बताइए घट रहा है तो s माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, s माइनस 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड भी करना है, और फिर 60 मल्टीप्लाई, लेकिन 60/60, 1 घंटा का मतलब घंटा में दोनों को चेंज करना है। ये दोनों एक्चुअल टाइम है, ये दोनों t के बराबर है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो कट के कितना हो गया 1 हो गया, ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया भाई, तो आप समझ सकते हैं 20 दूनी 40, अब 20 दिया है, कितना हो गया 60। अब इसको हल कर लीजिए बस, और तो कोई विकल्प है नहीं। अच्छा ये 2 भी आपका यहाँ से कट जाएगा, कोई बात नहीं, कट जाएगा तो काट देंगे। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3s अब माइनस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू, ये देखिए 2s अब प्लस कितना हो जाएगा 4। तो आप बताइए s इक्वल टू कितना हो गया 10। तो ये क्या निकला, ये निकल गया आपका चाल कि उसकी सामान्य चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी जो सामान्य चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा सवाल पूछता है दूरी, तो आपको टाइम निकालना होगा, आपको t का मान चाहिए, आपको एक्चुअल टाइम चाहिए, तभी तो चाल मिल गया, समय मिलेगा तभी तो दूरी निकलेगी। तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, इस 10 को कहीं पुट कीजिए। आप यहां भी पुट कर सकते हैं, आप यहां भी पुट कर सकते हैं, कहीं भी पुट कीजिए आप 10 को। चलिए हम 10 को यहीं पुट करते हैं, तो बोलिए 10 को जब यहां कहीं भी, दोनों तो एक्चुअल टाइम है ना, अरे आप यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, दोनों एक्चुअल टाइम है, हमको तो टी का मान चाहिए, तो कहीं भी पुट कीजिए, एक्चुअल टाइम मिलेगा यहां, फिर यहां पर, यहीं हम पुट करते हैं। तो बोलिए 10 माइनस कितना हो जाएगा, बोलिए 2, अब बटा कितना हो जाएगा 2, आई इंटू कितना 1, 60/60 1 ही होगा। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा भाई, अब बताओ कितना हो जाएगा, ये 8/2 यानी कितना हो गया 4, ये 4 घंटा हो गया। तो देखिए चाल भी मिल गया, टाइम भी मिल गया। आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप दूरी बराबर समय गुने क्या होता है, चाल, समय गुने चाल। तो समय कितना है 4, चाल कितना है 10, तो ये देखिए आपका उत्तर कितना हो गया 40 किलोमीटर। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया, देखिए आपका आंसर मिल गया भाई। आपसे चाल पूछ रहा था, दूरी पूछ रहा था। तो हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, जरा सा आप इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को जरा सा देखिए आप लोग क्या कहता है भाई। हाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी कभी बोलने में क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है। हम कैमरा के सामने बोल रहे, क्लास नहीं है, क्लास में क्या होता है कि अगर कुछ बोल रहे हैं, मान लीजिए कुछ दूसरा कुछ बोल दिए, सोच रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ और, तो उसको मेंटेन कर लेते हैं। अब कैमरा के सामने क्या होता है ना कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो बात है कि ये बोल रहे हैं तो फिर ये रिटर्न तो होता नहीं है, तो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है कभी कभी, है ना। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जो है नल को जो है सो हम टंकी बोल रहे हैं, टंकी को नल बोल रहे हैं, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा। तो हमें लगता है कि इतना समझदारी आप लोगों में है कि आप उसको मेंटेन कर सकते हो, है ना। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, है ना। वो कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है बोलने में, कभी लिखने में गलतियाँ हो जाती है ना। तो उसको आप मेंटेन कीजिएगा, आप बात को समझिएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, जरा सा आप लोग पढ़िए इसको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है एक एस्काउंटेड वीआईपी कार दिल्ली से अमृतसर के लिए निश्चित गति से चलती है, ठीक है भाई। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए
तो 45 मिनट और कम समय लेती है, तो दोनों नगरों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों नगरों के बीच की दूरी कितनी है? भाई इसमें एक बात है, आप हमारी बात को समझिएगा। देखिए है ना भाई, आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो भाई। एक एस्कॉन्टेड वीआईपी कार दिल्ली से अमृतसर के लिए निश्चित गति से चलती है। दिल्ली से अमृतसर के लिए निश्चित गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो 45 मिनट और कम समय लेती है। तो दोनों नगरों के बीच की दूरी कितनी है? तो दोनों नगरों के बीच की दूरी कितनी है? देखो भाई, अब देखिए मैं इसको हल करता हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे, बात को समझेंगे। देखिए क्या है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार मैं फिर से प्रश्न को थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, आप जरा समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये एस मान लिया जाए कि उसका जो निश्चित चाल क्या है, एक्चुअल चाल उसका क्या है, एस है। अब कहता है कि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। 10 किलोमीटर, देखिए आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जामिनेशन में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों लिखिएगा, हम तो आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। रियल में आपको हम बताते कि भाई कितना भी आप तैयारी कर लो, कितना भी कोचिंग कर लो, जब तक आप सेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप सेट नहीं बनाएंगे, तब तक आप कैसे कर सकते हैं कि बस क्लासरूम से हम जो रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट देना इतना आसान नहीं है कि आप किसी टीचर से पढ़ के रिजल्ट दे दिए, ऐसा नहीं होता है। वो तो आपको पता तब चलता है कि टीचर हमको पढ़ाया क्या, जब आप सेट पे बैठते हो, जब आपको एक सेट का सामना जब करने लगते हो, तब वहाँ पे समझ में आता है कि कितना क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो आपको रियल में पता चलता है कि गुरुजी जो हमको पढ़ाएं वो कितना काम यहाँ पे दे रहा है, कि ये तो क्वेश्चन कभी जो है सो हमको बताए ही नहीं, जो क्वेश्चन बताए वो सेट में एक भी है ही नहीं। तो भाई रियल में आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे रिजल्ट नहीं होगा, आपको सेट प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज़्यादा अभी, ठीक है। तो ये देखिए आपका 10 kmph से चाल उसकी बढ़ गई, तो क्या कहता है भाई, तो कहता है 1 घंटा कम समय लेता है। 1 घंटा कम, यानी 1 घंटा कम का मतलब 60 मिनट, माइनस कर दिए 60 मिनट। अब क्या कहता है, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और का मतलब समझे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, 10 किलोमीटर और, 10 किलोमीटर और का मतलब यहां देखिए बच्चा क्या होता है कि यहां पे डैमेज हो जाता है, यहां पे उसका दिमाग काम नहीं करता है। वो क्या करता है 10 अरे 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए, पहले 10 ही बढ़ रहा था, 10 किलोमीटर और का मतलब कितना, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए। और तब कहता है 45 मिनट और कम समय लेती है। जैसे 60 मिनट कम ले रहा था ना, अब क्या है इनकी 45 मिनट और कम समय लेती है। तो कितना कम समय लेगा बताइए आप। तो ये देखिए आपका कम समय कितना लेगा, 105 मिनट। अब बोलिए, आपको हम ये बात अगर नहीं बताते तो हमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते। अब हमको लगता है कि सवाल आपसे बन जाएगी, अब कोई डाउट नहीं है। अब बताइए आप क्या कीजिएगा। अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों नगरों के बीच की दूरी, यानी चाल भी निकालना पड़ेगा, टाइम भी। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप बताओ क्या करोगे आप यहाँ पे। तो सर S+10 कर लेंगे यहाँ पे, ये बढ़ गया 10 से, तो प्लस कितना हो गया 10, और 10 से भाग भी देना है, और इंटू कितना करना है 60, और बटा 60 कर दीजिए आप, घंटा में बदल दीजिए कोई बात नहीं। फिर ये बराबर हो जाएगा, ये बढ़ा है कितना 20, तो फिर बढ़ेगा दोनों, तो दोनों में जोड़ देंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे प्लस माइनस, अगर बढ़ेगा यहाँ भी बढ़ेगा, दोनों में जोड़ देंगे, और दोनों में घटेगा दोनों में घटा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बढ़ा प्लस कर दिए, यहाँ बढ़ा प्लस कर दिए, और ये देखिए कितना हो गया 20 से भाग देंगे, है ना। अब बताइए कितना भाई 105, तो 105 बटा कितना कर देंगे 60, घंटा में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि आपको हल करना चाहिए। ये देखिए 0 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है भाई, ये 60 60 भी यहाँ से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये घेराबंदी कर दिए। और ये देखिए आपका कट जाएगा 12 पचे कितना हो जाएगा 60, और 21 पचे कितना हो जाएगा 75 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें लगता है कि आपको मल्टीप्लाई अब करना चाहिए, तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21s अब प्लस कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, है ना। 60 दूनी कितना हो जाएगा 420, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ कि अब क्या होगी, कोई दिक्कत तो कटकुट करने में नहीं है। ओ कटकुट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 25 60, 21 25 75 से 60 से 60 यहाँ पे कट कर 10 दूनी 20। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब बताइए यहाँ कितना, 12 दूना कितना हो गया 24, ये तो 24 हो गया ना यहाँ पे, तो 24 मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब इसको ऐसे कर लीजिए आप, पहले इसे गुना कर लीजिए, तो 24s है ना, सीधा के लिए हम ऐसे कर लें कि आपको सीधा दिखाई पड़े, 24s
अब प्लस कितना हो गया बोलिए 240 हो गया, 24s है ना। आप बात को समझ सकते हैं भाई, 24 12 दूना 24s प्लस 240, इधर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 21s हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 21s प्लस कितना हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा 20। ये घटेगा यहाँ पे कितना होगा बताइए 3s, और ये उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना 180 हो जाएगा, 3 छक 18 कितना हो गया 60। तो इसका चाल कितना हो गया भाई 60 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर हो गया, प्रति घंटा हो गया, या पर आवर प्रति घंटा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ एक्चुअल टाइम भी चाहिए हमको, तो एक्चुअल टाइम निकाल लो। तो आप बताओ एक्चुअल टाइम क्या होगा। टाइम देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, बात को समझेंगे। तो एक्चुअल टाइम निकालना है तो आप कहीं पुट करो, यहीं पुट कर दो आप 60, यहाँ देखिए इसका मान हम पुट कर रहे हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा 60 10 कितना हो जाएगा 70, ऐसे पुट कीजिए 60 10 70 बटा 10 कितना हो गया 7 घंटा हो गया, ऐसे तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पुट करिएगा तो 60 प्लस 10 अब बटा 10, और देखिए यहाँ पे 60 बटा 60 तो ये तो कटा हुआ है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप बताओ ये कितना हो गया 7 आवर। आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो बोलिए कितना, यहाँ पे बोलिए 60 है और समय कितना 7 घंटा लगा है, तो बोलिए कितना हो जाएगा 420 किलोमीटर। तो हमें ये लगता है कि आपको और इतना कुछ लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ को पहले समझ गए तो क्यों हम उसको लिखेंगे बताइए। तो पहले हम एक लाइन सेट कर लेंगे, ये तो बस हम आपको समझाने के लिए ऐसा करते हैं कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो, आपको समझ में आ जाए। चलिए हम आगे चलते हैं भाई। तो हमें लगता है कि ये बात आप समझ पाए होंगे, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपका सॉल्यूशन देखिए यही है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम पूछते हैं जब s का मान लीजिए 60 आ गया तो ये तो मन में कर सकते हैं भाई कि 60 10 70 बटा 10 7 हो गया, 7 वैल्यू डिस्टेंस कितना हो गया भाई 420 किलोमीटर हो गया। आप इसको ऐसे कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन भाई हम तो समझाने का काम करते हैं ना, मेरा काम समझाना होता है। अगर हम ही वैसे बनाने लगेंगे तो आपको क्या समझ में आएगी बताइए पहले तो इसलिए करके भाई थोड़ा सा बात को समझो। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। जरा सा पहले एक क्वेश्चन और हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, उसके बाद हम ट्रैक को चेंज करेंगे। देखिए सवाल क्या है जी। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति साइकिल से किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है, यह वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे इस दूरी को तय करने में 40 मिनट कम समय लगते। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। व्यक्ति की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। आप बताइए, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, एकदम सिंपल है ये, और का तो प्रयोग किया नहीं इसमें है, तो कुछ नहीं। देखिए एक लाइन में। अब देखिए मैं इस सवाल को मैं बताता हूँ। अच्छा एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए आप लोग, जवाब भी जरा दीजिए, देखते हैं किसका किसका सही उत्तर है। तो एक व्यक्ति साइकिल से किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है, यह हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे इस दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लगते। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। व्यक्ति की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए जी। चलो भाई, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं, आप बताइए कैसे बनाएंगे एग्जाम में भाई। तो सर 3 घंटा अधिक है, 3 कर दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए आप, है ना। बस एक ही फार्मूला रटो, 10 गो फार्मूला मत रटो आप, ठीक है भाई। और इसका ये जो क्वेश्चन इसका अलग फार्मूला एक होता है ना, 2s1 इंटू s2 बटा s माइनस s2। हमें लगता है कितना रटोगे यार, एक ही से काम चला लो, हमको सब पता है, ऐसा नहीं। तो s प्लस 3/3 हो गया यहाँ पे, और 40 मिनट कम, तब बोलिए 40 बटा कितना कर देंगे 60 कर देंगे, इक्वल टू कर दीजिए। अब कहता है 2 किलोमीटर धीरे, तो s माइनस कितना हो गया 3, 2 किलोमीटर धीरे है ना, तो s माइनस कितना हो गया बताइए ना 2 हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए, और 40 मिनट मतलब 40 बटा कितना हो जाएगा 60। ज़्यादा कम का उससे मतलब नहीं, ये हो गया आपका। इसको ऐसे घेराबंदी कर देते हैं भाई, ये देखिए पूरा आपका कट जाएगा। यहाँ पे बस s का मान निकालना है। आप बताओ क्या हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 3s, अब माइनस कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 2s प्लस कितना हो जाएगा 6, तो बोलिए s बराबर कितना हो गया 12। तो आपका उत्तर हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बस बन गया सवाल। बोलो एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं लिखे, हो गया। इतना भी नहीं करोगे आप। अच्छा बोलो इतना भी नहीं करना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं बताइए। तो अब इतना भी नहीं करेंगे तो क्या कीजिएगा बताइए। तो इतना सा भी आप नहीं करना चाहते हैं, बन गया सवाल।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस यहीं तक आज, और इस तरह का सवाल जो हम आपको आज बताएं, क्योंकि अब जो सवाल लेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा हमको समझाने में और हो नहीं पाएगा। तो हमें, क्योंकि क्वेश्चन सब आप देख सकते हैं, असाइनमेंट जो है हम आपको बता दिए कि 5वां जो आपका वीडियो जो आपका क्लास हुआ था, 5वां क्लास, उसमें डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आप ओके कीजिएगा। नीचे में आप लिखा होगा टाइम एंड डिस्टेंस का पीडीएफ ब्लू कलर में, उसको आप क्लिक कीजिए, खोल लीजिए, और हमें लगता है कि 10-15 क्वेश्चन आप लोग लिख के रखिए, वहाँ देख लीजिएगा कहाँ तक सवाल हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 48 तक हो गया है असाइनमेंट का, और 49 नंबर से आगे क्वेश्चन होगी, 49, 50, 51, 52, 10 क्वेश्चन, 49 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आप कॉपी में लिख के रखिए, 10-12 क्वेश्चन, उसी में से हम पढ़ पढ़ के आप लोग रखिए, आप लोग को भी फायदा करेगा, है ना। क्योंकि लेवल का सवाल मैं बता रहा हूँ, अगर आप आज आपको समझ में नहीं आ रहे हमारी बात को, आपको ज़रूर समझ में आएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो रियल चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो हाँ सारा कुछ पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे, आपको हम परसेंटेज बता देंगे, आपको रेशियो बता देंगे, आपको जो है सो SI CI जितना भी होता है वो सब कुछ, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सारा कुछ हम पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, मैथ भी एडवांस भी पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके, एक ही बार संभव नहीं है, ये ऑनलाइन क्लासेस है, अगर ऑफलाइन होता तो फिर हम क्लास पूरा लेते हैं, ठीक है। तो यहीं तक आज हम, और बाबू इस तरह का कमेंट मत किया करो, दुख होता है हमें, ऐसे लोग कमेंट करते हैं तो ठीक नहीं लगता हमें। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाइयों कि आप लोग कल इसी टाइम में फिर आप लोग आइए, है ना, और अपना डाटा को बचा के रखिए ताकि आप क्लास कर सकें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहीं तक, बाय बाय, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।